एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स इन इंडिया। अगर पहले के टाइम पर देखा जाए तो बिज़नेस इतने डेवलप नहीं थे, और प्रेजेंट फॉर्म में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बिज़नेस में, बहुत लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो बिज़नेस अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। आज की जो स्टेज है इसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ़ ईयर्स लग गए, और बिज़नेस को काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ा। जैसे कि सबसे पहले है बार्टर सिस्टम स्टेज, देन विलेज इकोनॉमी स्टेज, मनी इन्वेंशन स्टेज, टाउन इकोनॉमी स्टेज। ऐसी 6 स्टेजेस से बिज़नेस को गुजरना पड़ा। तो हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले है बार्टर सिस्टम स्टेज। अगर पहले के टाइम पर देखा जाए तो ह्यूमन की नीड्स बहुत कम होती थी, और वो इतनी कम होती थी कि जो भी गुड्स उन्हें चाहिए होते थे वो खुद प्रोड्यूस कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की नीड्स बढ़नी इंक्रीज़ हुई, जैसे जैसे ह्यूमन की नीड्स बढ़ी, ह्यूमन की नीड्स इंक्रीज़ हुई, उस सिचुएशन में हर एक ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करे। तो इसलिए बार्टर सिस्टम आया। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक फैमिली एक पर्टिकुलर थिंग को प्रोड्यूस करती थी और आपस में एक्सचेंज कर लेती थी। तो इन्हीं एक्सचेंज को, एक थिंग के बदले दूसरी थिंग को देने को ही हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। देन नेक्स्ट बात करते हैं विलेज इकोनॉमी स्टेज की। तो जैसे जैसे लोग ट्राइब्स में डिवाइड हुए, तो एक ट्राइब के लोग कलेक्टिवली एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगे अपनी नीड और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जितने भी वर्क थे उन वो मैन और विमेन के बीच में डिवाइड हो गए। तो कुछ ट्राइब के लोग अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने लग गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। जैसे कि फैमिलीज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी, कोई फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, कोई फैमिली एज अ मिडल मैन वर्क करने लगी। तो इस तरह से ये लोग आपस में डिवाइड हो गए और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो तब से जो परचेज सिस्टम है, गुड्स को परचेज करके और अपने गुड्स जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किए हैं उसको सोल्ड करने का एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स वाला सिस्टम है वो विलेज लेवल पर स्टार्ट हुआ। देन बात करते हैं मनी इन्वेंशन स्टेज की। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई बार्टर सिस्टम में, क्योंकि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं थे कि किससे हम लोग एक्सचेंज करें। लाइक कई बार क्या होता था, जैसे अगर आपको गोल्ड एक्सचेंज करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर थिंग नहीं होती थी कि किस चीज़ से एक्सचेंज करें, और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं थे। तो इसकी वजह से एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम डिस्कवर किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, मनी। अगर पहली स्टेज पे देखा जाए तो मनी को फूड ग्रेन्स एंड क्लॉथ्स के बदले एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रेड किया जाता था। लेकिन बाद में गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स वगैरह एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने किए जाने लगे। देन बात करते हैं टाउन इकोनॉमी स्टेज की। अब क्या हुआ, हर एक बिजनेसमैन ने गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया, और इसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, सिटी। तो हर एक बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर चीज़ को बाय और सेल करने में स्पेशलिस्ट बन गया, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। और इसी वजह से जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, तो जो ट्रेड है हमारा वो भी एक्सपेंड होने लगा और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। देन बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज की। इस स्टेज पे ह्यूमन की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के डेवलप होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पावर ड्राइवन मशीन्स अवेलेबल होने लगी इंडस्ट्रीज़ में, जिस वजह से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर इंडस्ट्री, ये सब डेवलप हुई। और इसी वजह से जैसे जैसे रेलवेज़ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बूस्टअप मिला। देन बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंटल स्टेज की। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, क्योंकि टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, एम कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे थे। इसी वजह से बिजनेस डेवलपमेंट भी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छे पीक लेवल पर पहुंच गई, और ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस डेवलप होने लगे, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो बिज़नेस अपनी पीक पे है इंडिया में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है।